प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको एक नई और अद्भुत जानकारी देने वाला हूं। ये जानकारी है कि आप अपने पूर्व जन्म से किस इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं। और ये बात आप अवश्य से देख पाएंगे कि आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं, इसे आप अपने जीवन में मिला पाएंगे। जो कार्य आपके लिए निकलेंगे, उनसे जुड़े कार्यों को आप अवश्य से अपने जीवन में पूरा करते नजर आएंगे। आप ये तो जानते हैं, जन्म कुंडली का जो 11वां भाव होता है, एकादश भाव होता है, ये भाव होता है हमारी इच्छा पूर्ति का। इस भाव से इच्छाओं का, व्यक्ति की चाहते कितनी रहेंगी, क्या क्या रहेंगी, इसका विचार किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ एक विचार ये भी आता है कि जो 11वां भाव है, अगर ये आपकी इच्छा वर्तमान में है या आपकी कुछ इच्छा है कि आपको प्राप्त करना है, तो वो स्वतः एकाएक तो जन्म नहीं ली होंगी। जो भी आपकी इच्छाएं रही है, ये कहीं न कहीं आपके पूर्व जीवन से जुड़ी रही है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में ये वर्णित मिलता है कि जो 11वें भाव का स्वामी है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप किस इच्छा को पूरा करने के लिए जन्म लिए हैं। अब जैसे आपने देखा कि ये पूरा प्रभाव जो है 11वें भाव के स्वामी से ही आपको देखना है। अब जिन्हें नहीं पता है, मैं अगर देखता हूं यहाँ आपको साइड में, अगर हाँ बिल्कुल, ये फोटो जो आप साइड में अब देख ही पा रहे हैं, जो एक इसमें हर एक भाव का नाम लिखा है, और इसी नाम से जहां एक कोने में आप एकादश भाव लिखा हुआ देख पा रहे हैं, बस यही वो भाव है जिससे विचार होता है कुंडली के, हमारी इच्छा का, लाभ का। जहां एकादश भाव लिखा है दशम के ठीक आगे, आपकी कुंडली में उसी जगह पर जो अंक लिखा होगा, उसी से वहां का स्वामी ग्रह बनेगा। उसी स्वामी ग्रह से आपको देखना है वो कहाँ बैठा है। जैसे तो आप जानते होंगे, फिर बता देता हूं जो नए दर्शक है उनके लिए, कि 1 और 8 का अंक लिखा होने पर मंगल उसका स्वामी होता है। तो इसमें मंगल को देखिए, मंगल कहाँ पर बैठा है। अगर वहां 2 या 7 का अंक लिखा है इस एकादश भाव में, तो आप देखेंगे शुक्र उसका स्वामी है। फिर आपको देखना है शुक्र कहाँ बैठा है। अगर आपकी कुंडली में यहीं पर 3 या 6 का अंक लिखा है, तो बुध स्वामी बनते हैं। और आप देखिए बुध कहाँ पर है, उसकी स्थिति से पता लगेगा आपको, जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। 4 का अंक होने पर चंद्रमा, 5 का अंक होने पर सूर्य, अगर 9 या 12 का अंक लिखा है तो गुरु, और 10 या 11 का अंक लिखा है तो शनि को देखिए, शनि कहां पर बैठे हैं। अब ये तो आप समझ गए कि एकादश भाव का स्वामी कौन है। अब देखिए उसी लग्न कुंडली में, देखिए दूसरी कोई कुंडली उठाना नहीं है, न चंद्र कुंडली न चलित कुंडली, कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको लग्न कुंडली लेना है। लग्न कुंडली में देखिए ये लाभ भाव का स्वामी कुंडली के किस भाव में बैठा है, उस भाव से जुड़ी जो इच्छाएं है, उस भाव से जुड़ी जो बातें हैं, वो आप बहुत अधिक करने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लग्न की बात करते हैं। लग्न आपका स्वयं का शरीर है, स्वयं के स्वास्थ्य है, स्वयं की इच्छा है। मतलब अब आप, हालांकि राशि पर निर्भर करेगा, ऐसा नहीं है कि देखो मान लो यहाँ आपके लग्न में कर्क राशि है और शुक्र यहाँ, क्योंकि शुक्र लाभ भाव का स्वामी हो जाएगा, फिर शुक्र यहाँ आके बैठ गया, तो शुक्र तो भोग विलास, लग्जरी, सुख अपने लिए तो करेगा ही, लेकिन 4 का अंक जनता का होता है, लोगों का होता है। तो आपके मन में आएगा कि जो सुख सुविधा मेरे पास है मैं लोगों को बांटूं, लोगों को सुख सुविधा प्रदान करूं, ये स्वभाव आपका आ जाएगा। तो ये चीज अंतर आपको करना है राशि के अनुसार। राशि पर प्रभाव बहुत हद तक बदल जाते हैं। अब जैसे यही 4 का अंक, 4 का अंक क्या दर्शा रहा है, 4 का अंक दर्शा रहा है आपके आसपास के लोग, आपसे जुड़ने वाले लोग या जनता, जो आम लोग होते हैं उनको दर्शाता है। यही यहाँ पर 4 का अंक होने की जगह मान लीजिए 2 का अंक होता और यहाँ गुरु बैठा होता, मतलब वृषभ लग्न है, गुरु लग्न में है, क्योंकि गुरु लाभ का स्वामी है। तो वृषभ जो लग्न है, इसमें गुरु दर्शा रहा है कि अपने लिए ज्ञान, अपने लिए शिक्षा अर्जित करना, अपने लिए कुछ अच्छा करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, वो भी ज्ञान के लिए। गुरु जैसा ग्रह ज्ञान देगा। लेकिन आपने देखा कि ये जो गुरु यहाँ पर बैठा है, ये वृषभ राशि में है। वृषभ राशि कुटुंब की राशि है, घर परिवार की राशि है। ऐसे में आपको जो आपके कर्तव्य है, जो आपका ज्ञान है, आपकी जो धन है, उनका उपयोग अपने घर परिवार के लिए करना पड़ेगा, अपने घर परिवार के लोगों के लिए करना पड़ेगा। यहां मैं इतने पर ही इसको रोकने की सलाह नहीं दूंगा। आप इसमें और भी बहुत सारी बातें देख सकते हैं। जैसे अगर वैसे लग्न से तो हालांकि सभी चीजों का विचार होता है, तो सभी यहां पर आ जाएंगे, लेकिन प्रमुखता से जो विचार हो सकती है वो ये है कि आप अगर देखेंगे चतुर्थ भाव जो होता है वो आपकी माता का होता है। माता वाले भाव से जो लग्न वाला भाव है 10वां पड़ता है, यानी माता का करियर,
यानी माता के जीवन में, अगर अब हर व्यक्ति के लिए लागू भले ना हो, लेकिन जिनकी माता वर्किंग होती है, उनके करियर के लिए आपको कुछ करना पड़े या उनके करियर में आपको सहयोग देना पड़े, या फिर आपकी माता आपको बताए कि ये काम करो, ये करियर में आप आगे बढ़ो, आपको अच्छा बढ़ाओ, आपकी माता जुड़ जाए, मतलब आपके उनके करियर का प्रभाव आपकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रभाव दे, या वो अपने करियर में जो करना चाहे आप उनको सपोर्ट करें। जैसे कई बार ये उदाहरण मिलते हैं कि माता को घर से कोई काम करना था, कोई का सपोर्ट नहीं था, बेटे ने सपोर्ट करा। कैसी स्थिति होंगी? यही कुछ स्थिति रही होंगी कि 11वें भाव का स्वामी लग्न में है और माता भाव से वो दशम तो हो ही रहा है। तो ऐसी स्थिति कई बार फिर व्यक्ति, बेटा सपोर्ट करता है कि आप ये काम चालू करो, आपको करना है, मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको, वैसी कुछ बातें आती है। मतलब हर भाव में कुछ अलग अलग चीजें आपको जो अन्य भाव की रिस्पेक्ट में आती है वो देखना है। कैसे? अब अन्य भाव पर चलेंगे तो मैं बताता हूँ। लग्न में है तो अपने लिए, और जो राशि आएंगी उसके अनुसार। अगर दूसरे भाव में होगा तो आपके कुटुंब के लिए, और आपको मतलब जो घर परिवार के लोग, आपसे जुड़ने वाले रिश्तेदार आदि है, उन सब के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यही भाव माता के बड़े भाई आदि का होता है, क्योंकि माता से 11वें में आता है तो माता के बड़े भाई आदि का होता है, उनके लिए कुछ करना पड़ सकता है, उनके कुछ कर्तव्यों को पूरा करना पड़ सकता है। ये बातें आप देख सकते हैं। पिता के कर्जों को उतारने के लिए आपको कुछ करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरा भाव जो है ये आपके पिता, जो नवम भाव से पिता का विचार होता है, वहां से छठे में आता है। तो पिता के कर्ज का विचार कुंडली के दूसरे भाव से भी होता है, तो इसीलिए पिता के कर्जों को आपको उतारने का कुछ कार्य करना पड़े। सप्तम भाव से ये अष्टम आता है, तो आपका कुटुंब ही हो गया, कोई अलग बात नहीं है उसमें। तो आपके कुटुंब के लिए, बच्चों के करियर के लिए, क्योंकि पंचम भाव से आपके 10वें में आता है, तो बच्चों के करियर के लिए आपको कुछ करना पड़ सकता है। बच्चों के करियर में आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ अपनी मेहनत देनी पड़ सकती है, या आपके अपने कार्य में बच्चों को जोड़े आप तो वो आगे बढ़ाए उसको, ऐसा भी कुछ संभव है, क्योंकि वो चीजें यहाँ पर रिलेट करती है, वैसा कुछ प्रभाव आता है। तो ये बातें आपने देखी। दूसरे भाव से मतलब ये बातें आ जाएंगी कि आप इस तरह के कार्यों को पूरा करने, आप कितना ही इससे दूर भागे, किसी की व्यक्ति के लाभ भाव के स्वामी दूसरे में, वो कुटुंब की जिम्मेदारियों से दूर भागे, कुटुंब से दूर चले जाए, फिर भी उसके समक्ष वो जिम्मेदारियां उसके सामने आ जाएंगी, किसी न किसी रूप में आ ही जाएंगी। दूर से करना पड़ेगा, भले धन के रूप में करेगा, शारीरिक रूप से नहीं करेगा, धन के रूप में करेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ये प्रमुखता वाली बात है, यहाँ विचार करने वाली बात है। फिर आपने देखा कि अगर दशम का स्वामी तीसरे भाव में, तीसरा भाव आसपास के लोग, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, विशेषकर दूर के रिश्तेदार या आसपास में रहने वाले लोग, विशेषकर पड़ोसी आदि, मित्रों का विचार तो होता ही है, तो उनके लिए कुछ करना पड़ सकता है आपको जीवन में। उनके लिए बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना पड़ा। हालांकि आपका स्वभाव होगा हेल्प करने वाला, आप करते भी होंगे, वो बात भी यहाँ पर, लेकिन आपको करना ही पड़ता होगा, या इससे आप दूर नहीं भाग सकते होगा। ये बात है आपके लिए। और बाकी चीज जोड़ते हैं, देखिए हर भाव के लिए मैं एक करके बताने लग जाऊंगा कि कौन से भाव से कैसा जुड़ रहा है, इतना तो आप कर सकते हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है। तीसरा भाव जो है ये आपके जो सप्तम से नवम होता है, मतलब जीवन साथी के पिता को दर्शाता है, तो जीवन साथी के पिता के लिए कुछ करना पड़ सकता है। पंचम भाव जो संतान का है उससे 11वां, मतलब बच्चों के लाभ के लिए, बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, ऐसी बातें यहाँ पर आती है। तो ये आप जोड़ सकते हैं, इतना तो मैंने शुरुआत में बता दिया उदाहरण लेकर। अब आप इसको हर कुंडली के साथ में जोड़ते जाइए, बस तार है, एक एक करके मिलाते जाइए। तो ये बात हो गई कि तीसरे भाव से छोटे भाई बहन आदि, इनके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। या आपकी पूर्व जन्म के, आप स्वयं के लिए भी देखेंगे, आपकी हॉबी तीसरे भाव में आती है, तो आपको अपनी हॉबी के लिए, आप मतलब अब तक जीवन काल में अगर अधिकतर दूसरों के लिए जीते, तो मैं कहूंगा अपनी हॉबी के लिए, अपने जो स्वयं को मन से अच्छा लगता है, ऐसे किसी काम में जुड़िए, ऐसा कोई काम करिए, तो आप प्रसन्न रहेंगे और आपकी पूर्व की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आप आएंगे, आप कर रहे हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। फिर चतुर्थ में होगा तो आप कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अगर शुभ ग्रह हो तो मैं कहूंगा कि मानसिक रूप से आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मुख्य त्रिकोण का भाव है ये, तो आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति कोशिश करेगा। कोई पापक ग्रह का प्रभाव आ जाए या पापक ग्रह हो जाए, 11वें भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो जाए, वो यहाँ चतुर्थ में बैठा हो, तो व्यक्ति का मन भौतिक सुख सुविधा की ओर, मतलब वो बोल सकते हैं कि आध्यात्म की तरफ जाने की जगह वो भौतिकता की ओर चले जाए, वैसा प्रभाव आ सकता है। बाकी सुख सुविधा, भौतिकता, वो सब चीजें आ जाएंगी इसमें, वो आप विचार कर सकते हैं। पंचम में संतान है, पंचम मनोरंजन है, बच्चों के लिए कुछ करना, बच्चों से जुड़ना, बच्चे ऐसे व्यक्ति को पसंद भी होते हैं, उनके लिए कुछ करना अच्छा भी लगता है, तो वो प्रभाव यहाँ पंचम में आता भी है। तो वैसा कुछ करते भी रहना चाहिए। आपकी इच्छा है वो पूर्व जन्म की, जिसको आप करना चाहिए, आपको पूरा करना चाहिए, कि वो इच्छा आप अभी पूरी ना करेंगे तो फिर बाद में आपको उसी कई रूप में और नए रूप में सामने आ जाएंगे। तो इसलिए पंचम में जो राशि है, पंचम में जो ग्रह है, उसके अनुसार अपनी जो इच्छा है वो पूरी करें। मनोरंजन है तो मनोरंजन से जुड़ी इच्छा पूरी करें, शिक्षा है तो शिक्षा से जुड़ी इच्छा पूरी करें। ऐसा कुछ करना चाहिए आपको, जो आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए। मतलब यहाँ लाभ भाव का स्वामी जहां जा रहा है वो आपकी पूर्व की इच्छा दर्शा रहा है, लेकिन अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने पूर्व के कर्मों से मुक्त होंगे। फिर छठे में तो आप जानते हैं रोग, ऋण, शत्रु, ये सब विरोधी आदि सब आते हैं। लेकिन अब इनके लिए क्या इच्छा हो सकती है? इनके लिए यही कि आपको दूसरों की
दूसरों के जीवन में जो परेशानी है, दूसरों के जीवन में जो कष्ट है, उसको आप दूर करो। आपके इच्छा है ये कि आप दूर कर पाए इनको, आप में क्षमता होगी इतनी कि आप कर सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में तो लाभ का स्वामी छठे में होगा नहीं, तो आपकी इच्छा है, आपके जीवन में इतना आप में सामर्थ्य है कि आप कर सकते हैं, तो आप कोशिश करो, आपको प्रभाव मिलेगा इसका और आप कर भी सकते हैं। तो ये कोशिश करो आप। फिर और भी बातें भाव से भाव मिला लीजिए, पता लग जाएगा। इसके बाद सप्तम जीवन साथी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, लोगों के लिए जो आपसे जुड़ते हैं, उन लोगों के लिए, विरोधियों के लिए आपको बहुत कुछ करना है। आप जो अपने से विपरीत होता है उसकी सहायता करना, उनके लिए कुछ करना है, ऐसा कुछ आपको सप्तम भाव दर्शा रहा है। बाकी जीवन साथी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो तो करना ही है, विवाह का सुख लेना है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अगर पापक ग्रह हो गए, पीड़ित हो गए सप्तम भाव, तो आपकी भौतिक जो डिजायर है, इच्छा है, वो इतनी हो गई कि आप फिर मतलब अन्य को इतना कोई ध्यान नहीं दे रहे, या अपने जीवन साथी से जुड़े तो है लेकिन उसके अलावा आपके संबंध आदि कहीं बाहर बन गए, तो वो चीजें आपको गलत मार्ग पर ले जाएंगे। लेकिन वो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपके मन में पूर्व में यही इच्छा थी कि कैसे ही भौतिक सुख मिल जाए, वो फिर शारीरिक सुख के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, लेकिन वो सप्तम में बैठा हुआ लाभ भाव का स्वामी दर्शा रहा है, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अब वो आपको निर्णय लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, वो आप अपनी कुंडली के अनुसार भी ले सकते हैं कि वहां पर किस तरह की राशि, किस तरह के ग्रह आ रहे हैं। शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो आप ज्यादा उस तरह जाएंगे नहीं कि बहुत ज्यादा आप गलत मार्ग पर चले जाइए, आपको शारीरिक सुख की स्थिति आपको भटका दे, वैसा प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन अन्य कोई ग्रह आ गए, पीड़ित हो गए यहाँ सप्तम भाव, तो फिर आप गलत मार्ग पर जा सकते हैं। विवाह के अलावा आपके कई फिर बाहर संबंध आप बना ले, वैसी बातें आ सकती, क्योंकि आपकी इच्छा खत्म नहीं होंगी फिर उससे जुड़ी, ऐसी बातें हैं। फिर आप देखेंगे जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव आयु का है, अष्टम भाव मृत्यु का है, अष्टम भाव रिसर्च का है। अष्टम भाव में जब लाभ भाव का स्वामी बैठता है तो वैसे तो ऐसे व्यक्ति जीवन में प्राप्त सब करना चाहते हैं, भोग विलास सुख सब चाहते हैं, लेकिन जो मिलता है उसमें उदासीन हो जाते हैं। मिलता भी कुछ नहीं कई बार तो, या उनको लगता है कि मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ उतना मिल नहीं रहा, या कहीं ना कहीं अपने आप में चिंतित रहते हैं। फिर वो ये तनाव, एक टेंशन जैसा प्रभाव उनके जीवन में उनको देखने को मिलता है। वो इसी कारण, क्योंकि वो उनको प्रकृति जो उनकी इच्छा थी उनसे दूर या विरक्त करना चाहती है, लेकिन वो जुड़े रहना चाहते हैं। अष्टम भाव यही ऐसा कि जब आप चाहते हैं विरक्ति की ओर, तो वो आपको जोड़ देता है भोग विलास की ओर। ये भाव साधना का है, ये कहीं ना अध्यात्म का भाव है। जिनको अध्यात्म चाहिए उनके लिए अच्छा है ये भाव। हाँ, लेकिन धन की अपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी। फिर धन को छोड़कर फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर अष्टम भाव आपको सही मार्ग पर, आध्यात्म वाले मार्ग पर बढ़ा सकता है। नवम ही धर्म का, धर्म के लिए कुछ करना, धार्मिकता के लिए कुछ करना, अपने धार्मिक कार्यों पर, नियम प्रिंसिपल के लिए कुछ करना, मतलब एक समाज में नाम प्रतिष्ठा अपने समाज की, अपने धर्म की स्थापित करना, ऐसे कुछ कार्य से व्यक्ति करते हैं। मतलब कुछ अच्छे बड़े लोगों का सहयोग देना या उनके लिए अच्छा करना, जो गुरुजन है उनकी बातों का उनको मानना, उनको आगे बढ़ाना, उनके प्रचार प्रसार करना, इस तरह की बातें आ जाती है। मतलब धर्म के लिए मेनली, नवम भाव धर्म का है, धर्म प्रिंसिपल ये सब चीजें आती है, तो उनके लिए कुछ करना, वो बातें यहाँ पर आती है। दशम भाव कर्म का ही तो कर्म में कुछ बड़ा, कुछ अलग करना, कर्म की इच्छा है, आपको कुछ नाम चाहिए था उसमें, पंचम में भी नाम आता है और यहाँ पर भी आता है, तो उनके लिए कुछ करना आपके मन में रह सकता है, या आपके मन में रहा है कि आपको कुछ अपने मतलब धर्म के लिए, अपने कर्म, अपने धर्म तो नहीं, अपने कर्म में कुछ बड़ा करना है, ऐसा करना है जो समाज में प्रतिष्ठित हो, आपका नाम भी हो, साथ ही साथ आपको कोई अच्छा पद सम्मान मिले, ऐसी कुछ बातें यहाँ दशम दर्शाता है, क्योंकि दशम भाव कर्म का है। लाभ भाव में ही होगा तो फिर वो राशि अनुसार, क्योंकि अब लाभ में तो सभी इच्छाएं हैं, लेकिन सभी में कौन सी वाली आपके समक्ष आएंगी, वो आप राशि से विचार करें। जिस तरह के ग्रह की राशि होंगी उस तरह की इच्छाएं आएंगी। गुरु की राशि तो वो आध्यात्मिक इच्छा रहेंगी, शनि की है तो कर्म में कुछ बड़ा करने की होंगी, या सूर्य होगा तो पद प्रतिष्ठा की होंगी। इस तरह विचार आप कर सकते हैं। 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चले जाए तो ये मुक्ति की इच्छा है। हाँ, मुक्ति के अलावा विदेश जाने की इच्छा भी हो सकती है, या बहुत अधिक खर्च करने की, भोग विलास में जाने की इच्छा भी हो सकती है। वो निर्भर करेगा ग्रह के ऊपर। अब मान लीजिए शुक्र जैसा ग्रह 12वें में चले गया तो वो मुक्ति की इच्छा तो कम करेगा, वो भोग विलास की इच्छा को बढ़ा देगा। लेकिन यही गुरु जैसा ग्रह चले गया, अब वो भले कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, लेकिन वो आपको प्रेरित तो कर ही सकता है कि नहीं, आपको आध्यात्म में बढ़ना चाहिए, आपको धार्मिक रूप में बढ़ना चाहिए, वैसा प्रभाव आप देख पाएंगे। ये बात आती है कुंडली में, जो आप देखते हैं कि जो 11वां भाव है उसका स्वामी जहां बैठता है। अब 11वें भाव को खराब तो कहा ही गया है, क्यों कहा गया आप जानते ही है। इच्छा ही तो है जो हमारे जीवन में हमें मोह माया से बांध देती है और हमें कहीं ना कहीं फिर पुनः जन्म लेना पर विवश कर देती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अब जैसे मैंने 11वें भाव से बताया आपको, तो आप देखते हैं कि ये इच्छा ही है तो जिसके कारण आपको पुनः जन्म लेना पड़ा है। आपकी कोई ना कोई इच्छा तो रही होंगी। जैसे कई बार आप देखते हैं कि कोई पुरानी आप कुछ कथा, कुछ आदि सुनते हैं तो उसमें आता भी है कि कई बार इस राजा को ये चाहिए था या इस तरह की वस्तु चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मतलब वो जन्म तो उनका निकल गया, उसमें वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाई, फिर उनका पुनः जन्म हुआ, उसमें सब भोग विलास सुख सुविधा उनको मिली, वैसी सब बातें। और वो 11वां भाव बता देता है आसानी से। 11वां भाव ये बता देता है कि आपकी इच्छा किस तरह की। वैसे तो ग्रह पर भी निर्भर करेगा कि किस तरह का ग्रह, उस तरह की इच्छा।
सूर्य जैसे ग्रह की इच्छा होगी कि मान सम्मान मिले, मंगल जैसे कि एक नेतृत्व कर सकूं, सबको दबा सकूं, चंद्रमा जैसे की इच्छा तो यही रहेंगी कि वो सभी के लिए अच्छा कर सकूं, दयालु वाला स्वभाव, सबको साथ लेकर चल सकूं। सूर्य में साथ लेकर चलने वाला है। बुध में कुछ सीखने की, कुछ जानने की, धन कमाने की इच्छा होगी। गुरु जैसे ग्रह में सबको ज्ञान देने की, सबको सही सलाह देने की, सभी धर्म के मार्ग में बढ़ाने की इच्छा हो सकती है। गुरु के अलावा अगर शुक्र की बात करें तो भोग विलास की, सुख सुविधा की इच्छा हो सकती है। 11वें भाव का स्वामी बता रहा हूं मैं। शनि हुआ तो आपकी इच्छा गरीब लोगों के लिए कुछ करने की, सबके लिए अच्छा सोचने की और करियर में अच्छा नाम सम्मान प्राप्त करने की, ऐसी हो सकती है। तो ये ग्रह अनुसार भी निर्भर करता है, फिर वो कहा बैठे उस पर भी और राशि पर भी। ये तीनों आप मिला लीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन में वो एक बड़ा आपका एक कर्म है या एक इच्छा है आपकी, जो आपको करना ही पड़ती है। आप पूर्व जन्म से लेकर आए हैं, उसको तो पूरा करेंगे ही आप, ये आप विचार कीजिए। कोई प्रश्न रहता हो तो वीडियो में कमेंट करें। रविवार वाले कार्यक्रम में जब मैं निःशुल्क अध्ययन करता हूँ रविवार को, उसमें आपके प्रश्न भी लूंगा, आपको उत्तर भी दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।